बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MCQs है द अटैचमेंट ऑफ टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम अलॉन्ग मैसेंजर RNA इज़ कंट्रोल्ड बाय। कहते हैं कि दो सब यूनिट जो कि एक को लार्ज सब यूनिट होता है और दूसरा स्मॉल सब यूनिट होता है, मैसेंजर RNA पर ये कौन उसको एक दूसरे के साथ अटैच रखता है। जो ऑप्शंस हैं ए सोडियम आयन, बी कैल्शियम आयंस, सी पोटाशियम आयंस, डी मैग्नीशियम आयंस। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैग्नीशियम आयन है। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स नोन एज लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम्स जो होते हैं ये हमारे पास दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है, ठीक है, which unites to form the active ribosomes during the process of protein synthesis। और ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एक दूसरे के साथ वो यूनाइट्स हो जाते हैं। ये यूनाइट्स क्यों हो जाते हैं? ताकि प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकें और फिर प्रोटीन हमारे बॉडी के अहम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस लीड्स टू एसोसिएशन ऑफ बोथ द यूनिट्स। अगर सेल के अंदर मैग्नीशियम आयन की मिकदार ज़्यादा है तो इस बात की निशानदेही करता है कि बोथ ऑफ द यूनिट नोन एज स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट एक दूसरे के साथ यूनाइट्स हो जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस होगी। वाइल द डिक्रीज कंसंट्रेशन फेवर द डिसएसोसिएशन ऑफ द टू यूनिट्स। और अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है तो ये इस बात की इंडिकेशन करेगी कि वहाँ पर दो सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, यूनाइट नहीं हो जाएंगे और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी सेल के अंदर। अब थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में एलाबोरेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। राइबोसोम्स और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली। राइबोसोम एक स्मॉलेस्ट जो कि बहुत छोटा होता है एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। ऑर्गेनेली सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल होता है जो कि सेल से छोटा होता है और सेल के अंदर एक अहम फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसे आप जानते हैं कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है। राइबोसोम्स कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से उसको हम देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी ऑर्गेनेली हैं जो कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इट फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होती है और प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो ये जो राइबोसोम्स है ये बहुत कॉमन है यूकैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी। राइबोसोम्स आर डेंस राउंड बॉडी। राइबोसोम डेंस राउंड बॉडी है विच अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मौजूद होता है एंड में रिमेन अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और या तो ये फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ ही अटैच होता है, ठीक है। केमिकली राइबोसोम्स आर ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स इन यूकैरियोटिक सेल। केमिकली जो राइबोसोम्स होते हैं ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और राइबोसोमल RNA से मिलकर ये बने होते हैं। प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये 40% होता है और राइबोसोमल RNA ये 60% होता है। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। और इन राइबोसोम्स का काम क्या है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। देयरफॉर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये था आज के MCQs। कोई कन्फ्यूजन कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।